जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने डेढ़ घंटे की क्लास ली थी, जिसमें आपको 300 प्लस क्वेश्चन मैंने जीएस के आपको करवाए हैं। आज मुझे लगा रीजनिंग की क्लास करवानी चाहिए, इस वजह से मैं टॉप 25 क्वेश्चन रीजनिंग की क्लास में लाया हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर क्वेश्चन बने तो ठीक है, ना बने तो ठीक है, क्योंकि मैं थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन लाया हुआ हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि 20 क्वेश्चन तो सभी लोग कर ही लेंगे, जो टॉप मोस्ट 5 क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनके लिए मैं मेहनत आपको करवा रहा हूँ, जिसकी आप 25 में 25 क्वेश्चन सही कर सकें। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखी है तो एक बार आप जाके गो थ्रू कर लेना। कंप्यूटर क्लास की लगभग 300 प्लस की क्वेश्चन सीरीज पड़ी हुई है, एक बार आपको उसको गुरु थ्रू कर लेना है। 4-5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के वहीं से मिल जाएंगे, अगर किस्मत बढ़िया रही तो पूरे पूरे वहीं से मिलेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक निश्चित कूट भाषा में जेल को क्या लिखा गया है? 304 लिखा गया है। लाउन को क्या लिखा गया है? 232 लिखा गया है। इसी बार नेवी को क्या लिखा जाएगा, पूछ रहा है नेवी को क्या लिखा जाएगा। तो जेल है, जेल JIL जेल। जेल का अपोजिट क्या होता है? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। ए का अपोजिट आज़ाद बॉय। आई का इंडियन रेलवे होता है। एल का लव होता है, लव मतलब वी। क्या ओ होता है, क्या होता है? ओ। लव मतलब ओ, ये ओ हो गया, ठीक है। इसका क्या करो, निकालो। उनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? क्यू की होती है 17 प्लस जेड की कितनी होती है 26 प्लस आर की 18 प्लस इसकी 15 कितने हो गए? 5 8 5 13 13 6 19 19 7 26 26 की 6 26 की 6 हासिल 2 1 2 2 4 1 5 5 2 7 कितना आया? 76 76 आया। अब देखो 76 कितने के लगभग पहुंच रहा है? 7 को 28 4 गुना पहुंच रहा है। 7 को 28 6 को 24 280 और 24 304 हो गया। तो गुणा 4 कर दीजिए, गुणा 4 कर दीजिए तो 6 को 24 की 4 आ गई। 7 को 28 और 2 30 304 आई। देखो 304 आ गया। ऐसे ही इसी का करना है, ठीक है। अपोजिट प्लेस वैल्यू को लिखना है, उनको जोड़ के 4 से गुणा कर देना है। ऐसे नेवी का निकालो। नेवी का क्या होता है? NAV बाई नेवी। अपोजिट एन का अपोजिट एम, ए का अपोजिट जेड, वी का अपोजिट इवनिंग इवनिंग, बाई का अपोजिट बॉय बी बाई। एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 13 प्लस जेड का 26 प्लस आई ई का 5 और बी का 2। तो क्या हुआ? 26 26 5 31 32 33 33 और 13 कितना होता है? 33 33 3 36 36 10 46 कितना आया? 46 46 में कितने से गुणा करना है? 4 से। तो 6 चौको 24 की 4 आई। हासिल 2 4 चौको 16 और 2 18। 184 है आंसर में? हाँ है, तो क्या हो गया? 184 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, इसको इसमें कूट किया गया है, इसको इसमें कूट किया जाएगा। जैसे ये रेशियो लगा तो इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, तो क्या करेंगे? देखो ये ई है, ये क्या है? एफ है। ये ई है, ये एफ है, तो क्या करना होगा? देखिए कैसे बनेगा। जैसे एन है, एन को अरेंज अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखो। जैसे पहले क्या आएगा? ई, तो ई लिख दिया। ई के बाद क्या आएगा? फिर ई आएगा, ई लिख दो। ई के बाद क्या आएगा? एन आएगा। एन के बाद क्या आएगा? यू आएगा। सॉरी, एन के बाद क्या आएगा? एस आएगा। एन के बाद एस आएगा। एन के बाद एस आएगा। एस के बाद टी आया, टी के बाद यू आएगा,
ठीक है। अब इसमें क्या करना है, प्लस 0 करना, प्लस 0 मतलब ई आएगा, प्लस 1 करो तो एफ आएगा, एन एन में प्लस 2 करो तो क्या आएगा, 14 तो 16, 16 पे पी आएगा, फिर प्लस 3 करो तो 19, 19 3 22, 22 पे क्या आता है वी। तो इसमें क्या करना है, प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इसमें प्लस 4 करना है, कितना आएगा 24, 24 में क्या आता है एक्स, और इसमें 5 करोगे तो कितना आएगा जेड, 21 5 26 जेड आएगा, ये इसमें तब ये जाके बना है जी। अब क्या करोगे, इसको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखोगे, तो अब देखो यहीं से लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो पहले आएगा क्या, पहले आर आएगा, आर आएगा तो आर में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा आर, 2 ऑप्शन कट चुके हैं, ओके 2 ऑप्शन जोड़ दो। आर के बाद क्या आएगा एस, एस में क्या जोड़ना 1, तो 19 रेक 20, 19 रेक 20, 20 पे क्या आता है टी, इसमें भी टी है इसमें भी टी है, कोई बात नहीं। तीसरे पे क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद क्या आएगा टी, ठीक है, पहले आर आ गया फिर टी आ गया, अब टी के बाद क्या आएगा, मतलब एस के बाद टी आएगा, टी में कितने जोड़ोगे 2, तो 20 और 2 22, 22 पे क्या आ गया वी, तो ये भी कट गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में 7 4 4 7 9 का अर्थ क्या है, फ्रूट इज स्वीट, 248 का अर्थ क्या है वेरी स्वीट वॉइस, और 637 का अर्थ क्या है ईट ड्राई फूड। इसको टैकल करने का सही क्या है, इस किसका पूछा है इज का, इसको टैकल करने का सही तरीका क्या है, पहले देखो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन, इसमें देखो स्वीट कॉमन है, इसमें स्वीट कॉमन है और इसमें भी स्वीट कॉमन है। अब इसमें ये देख लो कौन कौन से वर्ड, इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है, इसमें 4 कॉमन था तो ये 4 काट दिया, ये 4 काट दिया, तो 4 वाला आंसर तो होगा नहीं, ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद इसमें क्या है फ्रूट, फ्रूट कॉमन है इसमें, फ्रूट फ्रूट इसमें कॉमन, फ्रूट इसमें कॉमन, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन है 7 इसमें कॉमन, 7 इसमें कॉमन, तो क्या एज का कितना बचा 9, एज का कितना बचा, अब 2 तो कट ही गए, तो अब एज का कितना बचा 9, तो 9 क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में संख्याओं के प्रतीकों के नीचे दिए गई तालिका के, ये कुछ पढ़ना नहीं होता, कूटबद्ध कीजिए, ये कह रहा है। अब ये कह रहा है पहले ये तो शर्तें दी गई हैं, इनको शर्तों को फॉलो करो, शर्तों के हिसाब से फिर इसको पढ़ो, फिर उसको क्या करो कूट में बदलो, कूट भाषा में बदलो। इसका कूट भाषा गया कहाँ भाई, क्या दिक्कत कर रहा है, ये आ गए इसके कूट क्या है ये, पहले इनको पढ़ो। कह रहे यदि पहला अवयव विषम है, पहला अवयव विषम है हाँ है, और अंतिम अवयव भी विषम है, अंतिम अवयव विषम है या नहीं है ना, तो इसको क्या कर दो गलत कर दो। यदि अंतिम 2 अवयव संख्याएं, अंतिम 2 अवयव संख्याएं हाँ है संख्या, तो इन दोनों को आपस में कूट में मतलब आपस के कूट में बदलेगा, जो भी निकलेगा अब इससे आपस में कूट है तो ये सेटिस्फाइड कर गया। यदि पहले 2 अवयव प्रतीक हैं 2 अवयव क्या नहीं है, तो ये भी क्या हो गया गलत। इसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा, इसके आधार पर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, 3 का क्या कोड किया गया है, 3 का कोड किया गया डब्लू, 3 का डब्लू, और डॉलर का मतलब एस का किया गया एफ, किसका एफ, तो देखो डब्ल्यू एफ कहाँ है, डब्ल्यू एफ इसमें है, डब्ल्यू एफ इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है 7 का क्या है, 7 का एन है, 7 का एन कर दो, 7 का एन कर दो, और बाकी 7 का एन परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज का सी हो गया, और इनका आपस में करना है, तो अगर इसका ये है और 6 का ये है तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का आपस में चेंज करना है तो बाई हो जाएगा, इसका आपस में चेंज कर ये हो गया तो 6 का बाई हो जाएगा और 8 का जी हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा WFNC बाई जी या जी वाई, कौन होगा बाई जी इज द राइट आंसर, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट, दिए गए समूह को बाएं से दाएं पढ़ने पर कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक बाद एक स्वर आता है, कितने व्यंजन है जिनके बाद ठीक स्वर आता है, व्यंजन क्या होता है, ये क्या होती है संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12, अंक होता है 1 2 3 और संख्या होती है 12 13 14, ये संख्या होती है। और स्वर क्या होते हैं, स्वर होते हैं 5 स्वर होते हैं, कौन कौन सा ए आई ओ
ई ई ओ यू, ये होते हैं, ठीक है। ये 5 स्वर होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, व्यंजन। अब व्यंजन मतलब ABCD, उनके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, स्वर आना चाहिए। देखो आर के बाद स्वर है क्या, नहीं है। आर के बाद स्वर नहीं है, इसमें भी नहीं है। डी के बाद स्वर है, हाँ है, 1 मिल गया। एम के बाद स्वर है, हाँ 2 मिल गया। नेक्स्ट कहीं है डी में, इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे। एस के बाद ए है, बोले हाँ। अब कहीं और कुछ दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो क्या होगा, 1 2 3, थर्ड इज 3 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। दी गई सूचना ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कौन कौन है, वरुण है, कश्यप है, अनिल है, जॉनसन है, सैमसन है और प्रसाद जी है। अगर पंक्ति में उत्तर क्या उत्तरोन्मुख बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उत्तर की मतलब उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, इसको इतने पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जानकारी यहीं से मिलनी, कहाँ से शुरुआत करनी है। एक समान क्रम में बैठे हैं, अब जैसे कौन में समान क्रम में बैठे हैं तो ये बैठा दो समान क्रम में, तो ये पंक्ति बन गई। लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना दो। 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6, 6 लोग हो गए। कह रहे वरुण और कश्यप अंतिम छोर पर बैठे हैं। वरुण कश्यप अगर अंतिम छोर पर बैठे हैं तो कहाँ बैठेंगे, चाहे दाएं बैठा रहो और चाहे बाएं बैठा हो, चाहे दाएं बैठा हो और चाहे बाएं बैठा हो, तो क्या करना होगा, देखो 1 2 एक और बना लें। अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ वरुण बैठा लो, देखते हैं अगर सही निकलेगा तो ठीक है। यहाँ कौन हो गया, वरुण, और ये क्या, यहाँ कौन हो गया, कश्यप हो गया, यहाँ कश्यप हो गया, ठीक है। वरुण अंतिम छोर बैठे बैठा दिया। अनिल वरुण के निकटतम बाएं है, वरुण कहाँ है, ये निकटतम बाएं हो गया, बोले हाँ। अगर यहाँ बैठा लेते तो यहाँ बनना पाता, तो ये हमने सही बैठाला हुआ है। निकटतम बाएं बैठा कौन, अनिल, तो ये क्या हो गया, अनिल हो गया, अनिल बैठ गया। वरुण निकटतम बाएं बैठा, अनिल और सैमसन के बीच केवल एक व्यक्ति है। कौन किसके बीच, अनिल और सैमसन के बीच कितने लोग हैं, एक व्यक्ति है, तो अनिल ये हो गया, इसको छोड़ दो तो ये क्या होगा, सैमसंग, ये सैमसन हो गया, ठीक है। सैमसन हो गया, एक व्यक्ति बैठे हैं। जॉनसन कश्यप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जॉनसन कश्यप का पड़ोसी नहीं है, यहाँ जॉनसन नहीं बैठा, जॉनसन कहाँ बैठेगा, यहाँ, जॉनसन यहाँ बैठेगा। अब जो बचा है उसको रख दो। अब बचा कौन है, वरुण हो गया, कश्यप हो गया, अनिल हो गया, जॉनसन सैमसंग और प्रसाद रह गया, तो प्रसाद को यहाँ बांट दो, ठीक है, यहाँ बैठ गए प्रसाद जी। अब क्या होगा, कश्यप के निकटतम दाएं कौन बैठा है, कश्यप के निकटतम दाएं कौन बैठा है, बताइए, प्रसाद बैठा है, प्रसाद इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। 16 35 73 130, नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। इसमें 260 34 206 और 245 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करोगे, पहले इनका क्या लगाओ, सबसे पहले फॉरमोस्ट पहले देखना होता है क्या, इनका अंतर, अंतर से ना निकले फिर देखना होता है इनका मल्टीपल, मल्टीपल फिर डिवाइड देखना था, डिवाइड देखना होता है। तो देखो पहले इनका अंतर निकालो, तो 15 में से 6 गए, 9 बचे, 9, और 3 में से 2 गए, 1 बचा, कितने का अंतर है, 19 का। चलिए इसमें देखिए, 13 में से 5 गए, 8 बचे, 7 में से 4 गए, 3 बचे, 38, तो 19 दूनी 38, यहाँ भी देख लो शायद कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 10 में से 3 गए, 7 बचे, और 13 में से 8 गए, 5 बचे, तो देखो 19 दूनी 38, 3 57, चौको 76, इसमें कितने का अंतर होगा, 76 का, 76 का अंतर होगा। इसमें क्या करो, 76 जोड़ दो, 0 6 6 और 13 7 20, 20 कितना हो गया, 206, 206 इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट। क्या पूछ रहा है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे करोगे, देखो पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। नहीं तो यहाँ से पहले नीचे को होता है 1 2 3, तो 3 2 5 6, 6 तो इसी में, 6 7 और 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, ऐसे सादा सादा गिन लिया, ठीक है। और पहले 1 2 3 4 5, और ये बड़ा वाला 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 6 हुआ, 6 प्लस यहाँ से ये देखो पूरा बनना है, ये 1 जोड़ दो, प्लस यहाँ से इसको पूरा जोड़ दो, ये इसको जोड़ दो, प्लस हो गया,
फिर क्या करोगे, कहाँ से बनाओगे बताइए। ठीक है, अब देखो एक ये बचा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ से यहाँ तक, और एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला। तो 3 तो ये हो गए, तो 6 3 9 और 2 11 इज द राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट। दीपिका अपनी शाम की सैर उत्तर की ओर मुख करके शुरू करती है। कौन है ये, दीपिका। दीपिका ये है, शाम की उत्तर की ओर जा रही, तो उत्तर तो ये हो गया। ठीक है, उत्तर की ओर जा रही है और 2 किलोमीटर चलती है, 2 किलोमीटर चलती है तो 2 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है, दाएं चला दिया उसको। ठीक है, दाएं चला दिया, 2 किलोमीटर चलती है, फिर तो यहाँ भी कितनी चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। अंत में वो है बाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है, हमने 3 किलोमीटर चला दिया उसको। किलोमीटर चलती है वो है, अब किस दिशा की ओर है, अगर उन्मुख सभी 90 डिग्री के, कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। उत्तर की ओर जा रही तो उत्तर क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें तो कुछ पूछना ही था, ये भी ना लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट। ये देखो ये पूछा है, और ये पूछा 5 आना है, कैसे आएगा, इनकी जगह क्या रख के, इसकी जगह क्या रख के जो 5 आ जाए। तो क्या करो, 7 में से 2 गए 5, 5 एकम 5, इसको माइनस मान लो। ठीक है, इसको माइनस मान लो और इसको क्या करेंगे, गुणा मान लीजिए, इसको गुणा मान लीजिए। माइनस मान लो गुणा, तो इसमें माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। 100 में से पहले 70 गए तो कितने बचे, 30, 30 में एक और गया कितना, 29। यहाँ कितना बचा, 29, 29 है। यहाँ अगर गुणा माने तो 29 दूनी 58, 58 आ गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, 6 में से 3 गए 3 बचे। ठीक है, और 6 में से 3 गए 3 बचे, तो ए का मान कितना, 30 में, तो ए का मान क्या है, एक है कहाँ, यही तो है। अब ए का मान कितना रखें, अगर ये 30 आ रहा है तो 10 दिया 30, यहाँ 10 आना चाहिए तभी तो 30 बनेगा। तो ए का मान कितना हो गया 10, तो 10 इज द 10 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ये क्या है, कथन है और ये निष्कर्ष है। देखिए दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, लेकिन मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे कि समस्या ना हो। जैसे कह रहे सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें, ये बोतलें बना दो। ठीक, सभी बोतलें क्या है, बैग हैं, ये बैग बना दिए। ठीक है, बैग बना गया। कुछ बैग पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है, अब कुछ ही बैग पेंसिल है। ठीक है, बोतलों में न टच करना। ठीक है, कुछ बैग पेंसिल है तो ये पेंसिल हो गया, पेंसिल हो गया। जो बोलता जाए वो सिर्फ वही करना है। कह रहा कुछ पेंसिल शॉर्पनर है, कुछ पेंसिल क्या है, शॉर्पनर है, ये शॉर्पनर हो गया, ये शॉर्पनर हो गया। अब क्या करोगे, ठीक है, आपको अब क्या पूछ रहा है, कुछ शॉर्पनर बोतल है, कुछ शॉर्पनर बोतल है, कहाँ है, नहीं है ना, तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। कर कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतल पेंसिल है, पेंसिल ये है, बोतल ये है, नहीं है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो 1 2 दोनों गलत है, तो क्या हो गया, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण का, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। जो कहता जाए ओनली वही करता जाओ बस। ये पूछा है, यहाँ बता फाइंड करना वैल्यू कौन सी आएगी, तो बी सी डी और ई। अब क्या आएगा, एफ आएगा, एफ लिख लिया हमने, एफ आया तो ये जी वाला ऑप्शन कट गया। ठीक है, 2 3 6 फिर 9। अब क्या बनना है, ना तो ये विषम संख्या है ना सम संख्या बनना ही है, ना डायरेक्ट गुणा हो रहा है, 2 का गुणा 4 होगा, 3 दूनी 6, तो क्या होगा, 2 का 1.5 गुना करो, 1.5 का जब 1.5 गुना करोगे, ये 1.5 15 दूनी 30, 3 आ गया। ठीक है, फिर इसका 2 गुना करो, इंटू 2 करो, इंटू टू किया तो क्या होगा, 3 दूनी 6। अब इसका फिर 1.5 गुना कर दो, 1.5 गुना कर दो तो क्या होगा, 1.5 इससे करो 15 छक्का 90, देखो 9 हो गया, बोले ठीक है। अब क्या होगा, 1.5 2 1.5, अब क्या होगा 2 गुना, तो 9 दूनी 18, 18 तो क्या होगा, F18 आएगा, F18 नहीं है, F18 नहीं है, F18 इज द राइट आंसर, ऑप्शन थर्ड। तीसरा चेक ही नहीं करना। चलिए नेक्स्ट। अर्पित का जन्मदिन 10 मार्च 2020 को है, 2020 मंगलवार को था, तो 25 मई 2020 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस होगा, भाई बताओ, ये पति होके जन्मदिन मना रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है, पहले इसको क्या लिख लो, 10 मार्च। ठीक है, 10 मार्च को इसका जन्मदिन था, और 2020 को था कौन, मंगलवार।
क्या था? मंगलवार था, मंगलवार था। अब पूछ क्या रहा? 25 मई, 25 मई पूछ रहा है, मई। किसको? 2020 पूछा, मतलब 2020 को ही पूछ रहा है। तो इसमें तो कुछ मिलाना नहीं है, इसमें तो क्या होगा? 0 हो गया, कुछ नहीं जोड़ना। मार्च से क्या? मार्च, अप्रैल, मई। मार्च होता है, अप्रैल होता है, मई। अब मार्च में कितने दिन हो गए? मार्च में 10 मार्च तो खत्म हो गए, तो मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा। ऐसे ऐसे कर लो अगर याद रहा तो, ऐसे मार्च, अप्रैल, मई। तो मार्च में कितने? 10 दिन तो हो गए, अब बचे कितने दिन? 21 दिन। तो 21 लिख लो, 21, 21 प्लस अप्रैल में कितने दिन होते हैं? कितने महीना होता है? 30 का होता है अप्रैल, तो अप्रैल 30 हो गया। प्लस मई में कितने दिन लेने हैं? 25 दिन लेने हैं, तो ये 25 दिन हो गए। ठीक है, 25 दिन हो गए, और तो कुछ लेना नहीं है भाई। जब इनको ले ही लिया इसमें दिन भी निकल आए, तो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर दो इसको भी, 7 से डिवाइड इसको भी, 7 से डिवाइड इसको भी, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड करना होता है। तो जैसे संडे को 7 से डिवाइड किया तो संडे ही आएगा, तो इस वजह से तो 7 दिया 21, यहाँ 0 आएगा शेषफल। 7 को 28, यहाँ 2 शेषफल आएगा। 7 या 21, यहाँ 4 शेषफल आएगा। तो 4 और 2 6, 6 आएगा। दिन कौन सा था? मंगल। मंगल में 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार, सोमवार। ठीक है, 6 ऐड हो गए। क्या आएगा? कौन सा दिन आएगा? सोमवार। सोमवार आएगा, तो सोमवार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। बोलेंगे सर ऐसे बिल्कुल गवार भाषा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा ही मजा आता है। तो अब क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से ट्राई करेंगे। AZ, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GT रोड। ठीक है, GT रोड। ऐसे आज़ाद बॉय, ये क्या है? आपस में अपोजिट। क्या है? अपोजिट, अपोजिट वर्ड है। जैसे इवनिंग, इवनिंग। ठीक है, लव, लव। अब कहाँ कौन से में जो आ रहा है? देखो ऐप का क्या आता है? ई आता है, सॉरी बी का कितना आता है? इवनिंग, ये आता है, तो इसका अपोजिट तो है नहीं, तो इसको ऑप्शन से डिलीट कर दो। ए का आज़ाद बॉय, वेरी गुड। इंडियन रेलवे, ये भी बढ़िया। इवनिंग, ये भी बढ़िया। जंगल क्यों होता है? JQ होता है, तो इसमें के आ गया, तो ये भी ऑप्शन कट गया। एम, एम का क्या होता है अपोजिट? एन होता है, तो ये भी कट गया। देखो इंडियन रेलवे, NM, इंडियन रेलवे, आज़ाद बॉय इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4th। चलिए नेक्स्ट। एक विशेष कूट भाषा में गिफ्ट को 5197 लिखा गया है, फर्स्ट को 4157 लिखा गया है। तो उस भाषा में एस को क्या लिखाया है? एस को अब क्या लिखेंगे आप? भाई देखो जी है, इसमें तो कुछ है नहीं, सिर्फ एस का फाइंड करना है। किसका? एफ का। तो इसमें देखो FST है, तो इसमें जी तो है नहीं, तो इसका निकाल लो। कौन कौन से कॉमन वर्ड है इसमें? 5, 7 और 1 कॉमन है, तो 5, 7, 1 कॉमन कर दिया, हटा दिया, तो एस का कितना बचा? 4th। एस का कितना बचा? 4th बचा, तो 4th क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट। ये क्या किसका है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है AV का संबंध किससे है? AV की माता है। एड्रेट का मतलब क्या है? AV का भाई है। परसेंटेज का मतलब क्या है? AV का पुत्र है। तो क्या होगा? ये क्या है? ये मतलब S, मतलब एंड का वो होता है निशान, तो क्या करेंगे? W। तो AV का क्या है? AB की माता है, तो क्या W, W K की माता है, K की माता W, तो माइनस कर दो इसको। ठीक है, ये बना दिया। कह रहे एट द रेट का अर्थ क्या है? AB का भाई है, तो AB का भाई है, तो क्या होगा? K C का भाई है। K किसका भाई है? C का भाई होगा। क्या? K। इसको प्लस कर दो, ये माइनस नहीं होगा, तो ये प्लस है, ये माइनस, ये नहीं होगा कुछ। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है? AB का पुत्र है, तो क्या होगा? C Z का पुत्र है। C किसका पुत्र है? Z का, तो Z का पुत्र कौन हो गया? C हो गया। अब भाई ये अगर भाई बहन है, तो ये क्या होना? माता हो जाएगी, माता हो जाएगी, तो इनको बंद कर दो। ठीक है, कमरे में बंद कर दो। अब क्या है? फिर जेड हो गया, तो आप परसेंटेज फिर आ गया, तो AB का पुत्र है, तो जेड P का पुत्र। जेड किसका पुत्र? P का पुत्र है। जेड P का है, AB का पुत्र है, तो जेड P का पुत्र है। C Z का पुत्र है, C Z का पुत्र है, C Z का पुत्र है। ठीक है, और तो जेड P का पुत्र है, तो ये पुत्र हो गया, तो ये कौन हो गया? पिता हो गया। ठीक है, ये पिता हो गया, ये भी क्या हो? जेंस हो गया। अब क्या कर रहा है? तो जेड का K से क्या संबंध है? जेड का K से
जेड का किससे संबंध है? जेड का मतलब के का जेड कौन है? पहले जेड आया है, तो के का जेड कौन है? पिता होगा। ये अगर माता, माता का ये हस्बैंड है, तो ये क्या हो गया? पिता। पिता इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई जो चिन्ह स्थान पर पूरक है? ये वाला अपन को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको? +10 कर दो, +10, +10 कर दिए। फिर क्या करेंगे? और 4 2 6, इनको अगर निकालोगे, अंतर निकालो, 4 2 6, तो कितना? 4, 3 में से 2 का 1, 24 करना है। फिर क्या करोगे? अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, इसको भी लास्ट वाले को निकालो, लास्ट वाले को निकालो। 252 से 100 150 कितना अंतर आएगा? 2, ये 0 गया, तो 2, 5 में से 5 गया 2, 0, 2 में से गया 102, 102 बचा। अब क्या करेंगे? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा, तो एक बार और ट्राई करके देख लो इसमें से। तो 24 में से 10 गए, कितने बचेंगे? 14, 14, ठीक है, 14 बचेंगे। अब नेक्स्ट क्या निकालोगे? अब ये भी समस्या है। अच्छा, यहाँ कितने बड़े थे? तो यहाँ क्या करके देख लें, जो मतलब लगभग ये ऑप्शन के लगभग पहुँच जाए। अब 24 में अगर मान लो 44 जोड़ेंगे भी, 44 में 44 जोड़ेंगे, 4 6 4 10, 0 आ रहा है, तो 4 वाला जुड़ेगा। अब 34 तो जुड़ेगा नहीं, तो इसमें 44 जोड़ कर देख लो एक बार। 44 जोड़ के अगर देखते हैं, 44 यहाँ अगर 44 लगे तो 6 4 10, देखो 0 आ भी रहा है। चलो ठीक है, तो 6 4 10 की 0, 6 4 10 0 हासिल, 1 और 6 3 9 1 10, कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। अरे नहीं, 6 4 10 की 0, 7 3 7 1 8, कितना आ रहा है? 8। तो यहाँ कितना आ रहा है? लगभग 80 आ रहा है, 80 आ रहा है। अब देखो इधर फाइंड आउट करो इसको, क्या है क्या है। तो अब इसमें से निकालेंगे इसको, तो 80 में से ये 150 का, तो कितना बचेगा? 70। कितना बचेगा? 70। अभी इससे तो कुछ पता चला नहीं है क्या चल रहा है, तो अब इसका भी अंतर निकाल दो। 44 में 24 का कितना बचेगा? 20, 20। फिर अब इसमें से इसको अंतर निकालो, कितना बचेगा? 70 में से 44 का कितना बचेगा? तो 10 में से 4 गए 6, 7 में से 4 गए 3, कितना आएगा? 26, 26। तो देखो 14 6 20, 20 6 26। अब इसमें भी अंतर कितना आएगा? कितने का आएगा? तो ऑब्वियस ही है कि 6 बाद आएगा, तो इसमें कितने का आएगा? 32 का अंतर आएगा। तो देखो 32 का आ भी रहा है, 32 का आ भी रहा है, तो 102 हो गया। तो यहाँ अपन ने जो वैल्यू रखी है 44 इधर सही है, सही रखी है। तो कितना आ रहा है 44 रखने पर? 80, 80 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। अगर दिमाग में चढ़ गया तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर बस घूमते रहो उसी में, नाचते रहो। अब देखो क्या है, अंतर निकालो इनका। अंतर निकालोगे तो क्या करोगे? 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा। और 13 में से 5 गए, 8 बचे, 81, ठीक है। 81 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। फिर क्या? 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, 3 बचा। और 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7 में से 4 गए, 3 बचे। और 12 में से 5 गए, कितने बचे? 7 बचे। कितना बचा? 27 ही बचा। कितना? 27। अरे 14 में से 7 गए, 7 बचे, ऐसे 7 में से 14। और 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2 बचे। कितना बचा? 27। फिर इसको निकालोगे तो 9 दूनी 18 दूनी 27, कितना बचा? 9। तो माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है। अब कितना हो गया देखो, ये कितने का स्क्वायर होता है ये? अब फिर भी यहाँ चेक कर लो, यहाँ भी नहीं बनना है। तब देखो एक चीज़ देख लो, ये स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर है, फिर ये स्क्वायर है। अब ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यों है, ये फिर क्या करोगे? 9 का स्क्वायर, तो ऐसे थोड़ी ना कर दोगे। तो एक चीज़ देखो, 3 का पावर कितना होता है? अच्छा ये देखो, 3 का पावर 4 कितना होता है? 3 का पावर 4 81 होता है, ठीक है। और ये कितना है? 3 की पावर 3 है। अच्छा ये 3 का पावर 2 है, अरे वाह। तो अब क्या आ गया? 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। 3 की पावर 1 करो, 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 की पावर 1 3, 3 आएगा, यहाँ 3 होता है। तो 18 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा? 15, 15, 15। अब ये क्या है? 14। तो अब 3 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 3 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो देखो 14 में से 1 गया, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। तो आंसर अपना कितना आया? 15। तो 15 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट। आप ये ना समझें कि मतलब क्वेश्चन कठिन करा रहे हैं, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आप इसमें फंस सकते हैं और तो कम समय में ये निपट जाएंगे।
तो अब ये जो टाइम टेकन क्वेश्चन है इनमें समय लगाना आप, जिससे कि आप 25 में 25 क्वेश्चन पूरे आउट ऑफ कर सको। 20 क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, ये 5 क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेवल के हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे कुछ खेल क्रिकेट है, कुछ खेल क्या है, क्रिकेट है, तो हमने क्रिकेट बना लिया, ठीक है। और कुछ क्रिकेट टेनिस है, कुछ क्रिकेट क्या है, टेनिस है, तो ये टेनिस बना लिया, ठीक है। हिंदी में लिखो, क्योंकि खेल खेल करोगे देखो के यहाँ बनाओगे तो लफड़ा पड़ जाएगा। कौन खेल खिलाड़ी, तो हिंदी में बनाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो सभी टेनिस गेंद है, सभी टेनिस क्या है, गेंद है, ये गेंद बन गया, ठीक है। अब बताओ कुछ टेनिस खेल है, टेनिस कहाँ है, टेनिस ये खेल ये, कौन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, दूसरा वाला देखो, चेक करो, कुछ गेंद खेल है, कुछ गेंद यहाँ खेल है, कुछ गेंद है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 क्या, कुछ गेंद क्रिकेट है, कुछ गेंद क्रिकेट है, ये वाला पार्ट है, कुछ गेंद का क्रिकेट का कुछ वाला पार्ट मिला, बोले हाँ, तो ये क्या होगा, 3rd, इधर 3 सही हो गया, तो राइट आंसर ऑप्शन 3rd। चलिए नेक्स्ट, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। भिन्न को चुनना है, मतलब ये 3 क्या होंगे, समान होंगे, एक क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देख लो, 6 3 9, तो कितना होगा, प्लस क्या हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, और 9 3 12 प्लस 3 हो रहा है, यही तो हो रहा है, 9 3 12 12 पहला था, चलिए ठीक है। ये 7 है, ये कितना 13, तो 7 6 13, इसमें 6 ऐड हो रहा है, और इसमें कितना 13 13 5 18, इसमें 5 ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या है 6 6 12, इसमें 6 ऐड हो रहा है, और 12 5 17, इसमें 5 ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड, 6 ऐड हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो कौन सा भिन्न है, तो ये तो तीनों सेम हो गए, ये क्या गलत हो गया, तो ये क्या गलत है, इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, ए को जोड़ बी को गुणा सी को घटाओ और डी को भाग कहा जाता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, अब डी को क्या कहा जाए, डी को भाग बता रहा है तो यहाँ सीधा भाग लगा दो, ठीक है, यहाँ हमने भाग लगा दिया, ओके। और ए को क्या जोड़ो, ए को जोड़, तो जहाँ जहाँ ए हो तो वहाँ जोड़ लगा दो, वहाँ जोड़ लगा दो, यहाँ जोड़ है तो यहाँ भी जोड़ लगा दिया हमने, ठीक है। अभी ए कहीं तो है नहीं, अब बी को क्या, बी को गुणा, तो बी को गुणा, तो बी को यहाँ गुणा कर दो, बी को यहाँ गुणा कर दिया, बी को यहाँ गुणा कर दिया, और बी को यहाँ गुणा कर दिया, ठीक है, बी को यहाँ गुणा कर दिया। अब क्या बचा, सी, और सी को कहा जाए घटाओ, तो सी को यहाँ घटाना, तो यहाँ सी को घटाना कह रहा है, घटाना कर दो, और सी कहीं है, सी यहाँ है, ठीक है। अपना क्या हो गया, सिस्टम बन गया। अब देखो निकाल लो, जैसे 4 एकम 4, तो 25 को 100, तो कितना आया 25, ठीक है। ये प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। अब 13 और 13 प्लस 11 कितना होता है, 3 लेख 4 कितना हो गया, 24 हो गया, ये 24 हो गया, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, तो यह कितना हो गया 48, ठीक है। ये माइनस लग गया। अब क्या होगा, 17 में से 12 गया, कितना बचेगा 5, तो 5 दिया 15, यहाँ 15 हो गया, ठीक है। अब 25 और इन्हें जोड़ दो, इनको घटा दो, यूनिट अलग है, तो देखो 8 5 13, 13 में से 5 गए, कितने बचे 8, 8 वाला कौन सा है 58, 58, तो 58 क्या होगा, राइट आंसर हो गया, 58 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, देखो 14 दूनी 28, 11 7 77, देखो 7 चौको 28 है क्या, नहीं, 9 चौको 9 छक 54, ये इज द राइट आंसर ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट, 300 152 80 48 40 52 को फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क को, तो क्या कैसे करेंगे, इसको करो आधा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 150, 150 प्लस 2 जोड़ दो, कितना हो गया 152। अब 152 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 2 छक 12 76, 76 में प्लस 4 करो, क्या करोगे, देखो इसमें डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें डिवाइड बाई 2 प्लस 4, ठीक है। अब क्या करोगे प्लस डिवाइड बाई 2 प्लस, तो 40 में 8, तो क्या होगा डिवाइड बाई 2 हो रहा है, और प्लस कितना हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, तो 2 4 8। अब क्या होगा, यहाँ 16 जुड़ेगा,
तो देखो डिवाइड बाई 2 हो रहा है, 2 कितना बचेगा 24, 24 में 16 जोड़ोगे, 24 में 16 जोड़ो कितना हो जाएगा 40, तो डिवाइड बाई 2 हो गया प्लस 16 हो गया। ठीक है, अब इसमें करोगे ये वाला हो गया, ये वाला तो बन ही गया, अब इस वाले को बना लो, डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 20, अब ये 16 जुड़ा था, अब तो कितना जुड़ेगा 32, कितना जुड़ेगा 32, हाँ 32 जुड़ गया तो 52 हो गया, तो ये भी है, तो डिवाइड बाई 2 प्लस 32, अब क्या आएगा डिवाइड बाई 2, 32 दूनी 64, तो 26 दूनी 52 होता है, तो डिवाइड बाई 2 किया हमने तो कितना आया 26 में यहाँ कितना आ रहा है, अब कितना जुड़ेगा 64 जुड़ेगा, तो 4 10 की 0 6 2 8 1 9, कितना आएगा 90 इज द राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखो ये कितना है 2041, 340, 5310, यहाँ क्या आएगा भाई, अगर ऐसे दिमाग लगाओगे तो मुश्किल पड़ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है ये शायद सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 फिफ्थ का, मतलब 2025 का क्वेश्चन है इसका ये, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सीजीएल प्री का। ठीक है, तो अब कैसे करोगे देखो, वैसे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा ना, तो ये स्क्वायर है ना क्यों है, घटाने पे भी बहुत लंबा आ रहा है। अब देखो क्या करो 2 4 1, ठीक है 2 4 1, अब कैसे करोगे इसको, तो पहले 2 को जोड़ो 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 1, तो 4 और 2 6 1 7, 7 का क्यू कर दो, 7 का क्यू किया प्लस कितना किया 7 का क्यू कितना 343 प्लस 3 कर दो, तो कितना आ गया देखो 346 आ गया, बोले हाँ, तो 5 3 8 5 3 8 8 1 9 9 0 9, तो 9 का क्यू कर दो, 9 का क्यू प्लस कितना जोड़ोगे 3 प्लस 3 कर दो प्लस 3, तो 9 का क्यू कितना होता है 729, तो प्लस 3 ठीक है, तो 9 3 12, 9 3 12 कितना आ गया 732, 9 3 12 तो और एक और जोड़ोगे 3 और 732 क्या होगा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर आप दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप जिस क्लास की रिक्वायर करते हैं आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं वही क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए ये क्या देखना है कौन से नंबर पे आएगा, देखो मैन्युस्क्रिप्ट है, पहले जहाँ पढ़ लो, सही विकल्प का चयन कीजिए, शब्दों को व्यवस्थित तरीके से क्रम में रखा हुआ है, जिस क्रम में अंग्रेजी शब्द को उसमें आते हैं, तो पहले क्या आना था ए आता, फिर बी आता, फिर सी आता, इसी क्रम में लगे हो, तो क्या होगा देखो शुरुआत में एम आ रहा है, एम काट दो, फिर ए आ रहा है, फिर ए काट दो, पहले तो 4 लेना नहीं है, 4 को काटना ही है, ठीक है 4 से हमें कोई मतलब, फिर 7 से भी तो कोई मतलब सब में ही है, तो 7 से भी हमें कोई मतलब नहीं है, तो 7 को भी काट दो, ठीक है। अब 5 में 1 में कंपैरिजन कर लो, 5 में 1 में कंपैरिजन करेंगे तो देखो मैन पहले आई आता, पहले डी आता है, कौन आता है डी आता है, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है ये वाला खत्म हो गया। फिर क्या हुआ 3 में और 1 में कंपैरिजन कर लो, 3 में 1 में करेंगे तो एम आई, तो पहले सी आता है, पहले एफ आता है, कौन आता है पहले एफ आता है, तो पहले 3 आएगा पहले 1 आएगा, सॉरी सी आएगा, यहाँ सी है, ठीक है यहाँ आई है, आई एफ पहले सी आएगा, तो 3 वाला ऑप्शन कट जाएगा, तो 3 वाला भी ऑप्शन कट गया, एक बचाएगा। अब 3 और 6 में कंपैरिजन कर लो, 3 और 6 में तो मैनी और मैनी, फेस्ट, अब देखो 0 1 ज़्यादा है ना, ये ज़्यादा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहले क्या है 3 वाला आएगा, 3 वाला आएगा तो ये वाला आएगा, ये तो आएगा नहीं, तो इसको भी आप काट सकते हैं, तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट इज द राइट आंसर। करें नेक्स्ट करें, चलिए नेक्स्ट, समझ में आया दोस्तों, क्लास खत्म हो गई है, ये टफेस्ट क्वेश्चन थे जो अब मैंने आपको 25 कराए हुए हैं और कम समय में समझाया मैंने आपको, तो इस वजह से इतना समय लग गया, नहीं तो इतना समय लगता नहीं है, ठीक है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में एक बार शेयर करें, चलिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।